नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। खास पेशकश इसलिए क्योंकि पूरे देश में महापर्व छठ की छठा देखी जा रही है। 4 दिनों के इस महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। डूबते हुए सूर्य को व्रतियों ने अर्घ दिया और सुख शांति की कामना की। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा और घाट पर जाकर पूजा अर्चना की। ये 5 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें तो महज बानगी भर हैं, पूरे देश में अद्भुत तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। छठ की छठा कुछ ऐसी है कि तस्वीरें भी देखते ही बनती हैं। साथ ही पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गंगा में बोट के जरिए सुरक्षा का भी जायजा लिया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे नदियों के किनारे महिलाएं इस व्रत को संपन्न कर रही हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है क्योंकि 4 दिन का ये पर्व है और आज तीसरा दिन है इस पर्व का। और कैसे जो गंगा के घाट हैं, नदियां हैं, तमाम जगहों पर अच्छी तरीके से सारे बंदोबस्त किए गए ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और ऐसा कहते हैं कि जब व्रतियां किनारे पर घाटों पर जाकर इकट्ठा होती हैं तो जो दृश्य होता है वो अपने आप में अद्भुत हो जाता है क्योंकि हर ओर माँ छठी के गीत सुनाई दे रहे होते हैं और उनकी आरती हो रही होती है और ऐसी ही रौनक कमोवेश पूरे देश में देखने को मिल रही है। चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। हर्षा चंदवानी दिल्ली से मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अर्पणा भी दिल्ली से ही हमारे साथ हैं और भोपाल से नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आपका हम रुख करेंगे, लेकिन हर्षा, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ महिलाएं मौजूद हैं वहां पर क्योंकि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है तीसरे दिन। किस तरह का नजारा आप दर्शकों को दिखाएंगे? जी, मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ महिलाएं मौजूद हैं और सूर्यास्त हो चुका है। ये लोग अर्घ दे करके मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोगों से जानना चाहूंगी, तो आप लोग रात में यहीं पे रुकने वाली हैं? हाँ, रात को हम लोग यहीं पे रुकेंगे और कल सुबह अर्घ दे के फिर जाएंगे हम लोग घर। तो कैसा लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा आस्था का पर्व है और आप सबने व्रत भी रखा हुआ है? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को पता नहीं चलता कि व्रत हम लोग किए हैं। थोड़ी देर पहले आप लोग मुझे छठी मैया के गीत सुना रही थी। मैं चाहूंगी, बहुत सारे आप सब लोग हैं, एक छोटा सा गीत तो बनता है। सुना दो थोड़ा सा गाने दो उनको, गाइए। अच्छा हर्षा, आप इनसे ये जानिए कि पूरी रात ये किस तरह से यहाँ पर बिताएंगी? एक बात आपसे जानना चाहूंगी, पूरी रात आप लोग यहाँ पे कैसे गुजारने वाले हैं? क्या पूरा परिवार आप लोग का? सारे फैमिली हम लोग यहीं पे हैं। हाँ। अच्छा, आपके हाथ में जो हम जोत देख पा रहे हैं, आप इसको रात भर अपने साथ? हाँ, अपने साथ रखेंगे और इसको बुझने नहीं देंगे, रात भर जलेंगे ये। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि आज आप लोग के लिए महापर्व है, माँ से कहते हैं कोई भी छठी मैया से मनोकामना मांगे वो पूरी होती है। हाँ हाँ, ये हम लोग जो भी मांगते हैं हम लोग को पूरी हो जाती है, इसलिए हम लोग खुशी से करते हैं व्रत। ये छठी मैया से आज तक जो मांगा है वो जरूर पूरा हुआ है, इसीलिए पूरे शुद्धता और समर्पण के साथ ये व्रत रखती हैं। कुछ पुरुष भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपकी फैमिली? जी, हम तो 4 भाई आए यहाँ पे। हमारे घर वाले तो मंदिरों पे ही हैं अपनी कॉलोनी में। आप लोग क्या छठ पर्व देखने आए थे कैसे? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, देखिए, छठ का क्रेज इतना ज्यादा है कि घाटों पे बहुत सारे लोग देखने ही आए कि छठ पर्व कैसा होता है। फिलहाल अगर मैं और इसीलिए कहा जाता है हर्षा कि छठ की छठा ही कुछ ऐसी है, चारों ओर बिखरी हुई नजर आती है और इसके रंग ऐसे हैं कि अपनी ओर आकर्षित भी कर लेते हैं। जो आस्था का सैलाब उमड़ता है इस 4 दिन के पर्व में, वो अपने आप में अद्भुत होता है। अर्पणा भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। हर्षा, आपका फिर से मैं रुख करूंगी। अर्पणा, आप बताइए कि आप कहाँ पर हैं इस वक्त और किस तरह के रंग आप देख पा रही हैं क्योंकि तीसरा आज दिन है, और कैसे महिलाएं इस पूरे व्रत को आगे बढ़ा रही हैं, जरा बताइए। दिन ढल चुका है और सूर्य अस्त के साथ पहला अर्घ दिया जा चुका है और इस वक्त हम ITO के यमुना घाट पर मौजूद हैं। तस्वीरों में मैं पहले दिखा दूं कि यहाँ पर अभी तक लोग अर्घ दे रहे हैं और कुछ दे चुके हैं। पूजा अभी भी चल रही है सबकी और यहाँ का नज़ारा ही बहुत अलग होता है क्योंकि यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं और सबसे बड़ा घाट इसको माना जाता है। और यहाँ पे पूरे जो व्यवस्था के इंतजामात हैं वो सब पुख्ता किए गए हैं और कुछ लोग जो आसपास रहते हैं वो लोग जाने के लिए निकल चुके हैं और कुछ लोग यहाँ पर रुक रहे
रहे हैं। और इसी आस्था, जितना ये आस्था का जो पर्व होता है जिसमें महिलाएं अभी हर जगह पर आपको हम यहाँ से अगर दिखा पाएँ तो यहाँ पर अब ये जो महिलाएं हैं वो गीत गा रही हैं, छठी मैया की जो पूजा होती है, पूजा अर्चना कर रही हैं। और साथ में एक और जैसे कहा जाता है कि महिलाएं इस पर्व को करती हैं, लेकिन यहाँ पे पुरुषों का, बच्चों का भी पूरा योगदान देखने को मिलता है कि वो भी अभी साथ में पूजा अर्चना करते हैं। और तस्वीरें बहुत रंग बिरंगी दिख रही हैं यहाँ पर। अभी तक लाइट्स जगमगा रही हैं और पूरी जो सिक्योरिटी की खास तौर पे बात करें तो सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। और अभी पूजा अर्चना आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वो भी चल रही है। कितनी बड़ी संख्या में बाकी अगर यहाँ पर लोगों का बात करें तो पूरे यहाँ पर अर्चना, अनाउंसमेंट भी चल और रहे हैं। ये तस्वीरें ये साफ तौर पर दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि छठ की छठा तीसरे दिन कैसे और बढ़ती जा रही है, क्योंकि 4 दिन का ये पर्व है। और ऐसा नहीं है कि लोग घटते हैं जब पर्व ज्यादा दिनों का मनाया जाता है, लेकिन छठ की छठा जब बिखरती है चारों ओर तो लोग अपने आप ही इस ओर खींचे चले आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपका मैं रुख करूंगी। लेकिन छठ की छठा ही निराली होती है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पटना सहित देश के तमाम शहरों में डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ घाटों पर पहुंची और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। आस्था का पर्व है, घाटों पर रौनक है, दिल में उल्लास, छठ की छठा ही निराली है। हर शहर में नदी का पावन किनारा और वहां जुटे लाखों श्रद्धालुओं ने इस पर्व को और भी खास बना दिया। घरों से लेकर घाटों तक छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। कुदरत ने जो नेमत इस सीजन में दी, सब कुछ छठ मैया को श्रद्धालु अर्पित कर रहे हैं। क्या आम और क्या खास, सब सूर्य की उपासना के इस महापर्व में आस्था में सराबोर हैं। छठ के पावन पर्व की शुरुआत यूं तो बिहार, झारखंड से मानी जाती है, लेकिन अब पूरा देश आस्था के इस पर्व में शरीक हो रहा है। इस पर्व ने अब देश के सीमाओं को भी लांघ दिया है। विदेशों में भी छठ की छठा देखते ही बनती है और अब वहां भी पटना और वाराणसी जैसी झलकियां दिखाई देती हैं। दिवाली के बाद से ही छठ मैया के व्रत की तैयारी होने लगती है। सूर्य उपासना का ये अनुपम लोक पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसका आरंभ नहाए खाए के साथ होता है। लेकिन सबसे खास होता है सूर्य को अर्घ देने का विधान। व्रती महिलाएं घाटों पर हाथों में सूप लिए खड़ी होती हैं और परिवार के लोग भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग नदी के घाटों पर पहुंचे। प्रसाद, फल की टोकरी और गन्ना के साथ लोगों का हुजूम नदी के किनारे उमड़ा। देश के उन तमाम घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए जहां श्रद्धालु जमा हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग अर्घ के दौरान नदी किनारे बांस की टोकरी में मौसमी फल, मिठाई और प्रसाद में ठेकुआ, गन्ना, केले, नारियल, खट्टे के तौर पर डांब नींबू और चावल के लड्डू भी रखे हैं, जिसको पीले कपड़े से ढका गया है। पूरे व्रत के दौरान पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। छठी मैया का ये व्रत काफी कठिन होता है, इसलिए इसे महाव्रत भी कहते हैं। कुदरत से तालमेल के इस महापर्व पर लोकगीतों की गूंज सुबह तक घाटों पर सुनाई देगी। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे बिहार में छठ पर्व का नजारा सबसे खास होता है। ऐसा माना जाता है कि बिहार और झारखंड से ही छठ पर्व की शुरुआत हुई है, तो लिहाजा बिहार की राजधानी पटना में काफी उत्साह के साथ छठ पर्व मनाया जाता है। गंगा घाट पर व्रतियों का सैलाब उमड़ा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। लोक आस्था का महापर्व छठ और हम इस वक्त मौजूद हैं गंगा नदी के अंदर, जहां पर लगातार जो व्रती हैं वो एक के बाद एक भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे। खास बात यह है कि आज का दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का होता है, यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का दिन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से वहाँ तक लंबी कतार लगी हुई है और लोग लगातार भगवान को अर्घ दे रहे हैं। अलग अलग मन्नतों के साथ, अलग अलग आस्था के साथ तमाम लोग, लेकिन विधि एक ही है। सूप में फल होते हैं, तमाम ठेकुए का प्रसाद होता है और लोग अर्घ देते हैं भगवान भास्कर को। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से पटना के घाट पर और गंगा नदी में छठ को लेकर उत्साह बरकरार है। लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी भीड़। कहा जाता है कि ये जो 25 किलोमीटर की लंबाई है यहाँ पर गंगा तट की, इसमें 20 लाख से ज़्यादा लोग पहुँचते हैं छठ के मौके पर। तो छठ के मौके पर गंगा घाट की तस्वीर, अस्ताचलगामी को दिया जा रहा है सूर्य को अर्घ। कल सुबह
भगवान भास्कर को सुबह का अर्घ दिया जाएगा, जिस समय वो दीयमान हो रहे होंगे और इस तरीके से छठ का व्रत 4 दिनों का खत्म होगा। तो आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देना है, भगवान भास्कर की रात भर पूजन और उपासना में करनी है और उसके बाद सुबह उदय होते हुए सूर्य को अर्घ। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। तो हमारे साथ मुंबई से इस वक्त सहयोगी विकास श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। विकास, हालांकि कहा जाता है कि छठ पर्व तो पूर्वांचल में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन ये बात अब सिर्फ कहावत के रूप में ही रह गई है, क्योंकि पूरे देश में इसका उत्साह, इसको लेकर लोगों के भीतर उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो मुंबई से किस तरह की तस्वीरें आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल पयोधी, अपनी संस्कृति को संजोए रखने की एक कोशिश मुंबई में भी दिखती है। मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर भारत और बिहार के लोग रहते हैं, लिहाजा मुंबई के जुहू बीच की मैं विहंगम वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो कि पूरी तरीके से भक्ति में सराबोर हैं। यहाँ पर अरब सागर के तट पर ऐसा लगता है जैसे एक जन सागर निर्माण हो गया है। जो छठ मैया के भक्त हैं वो बहुत देर से यहाँ पर आकर पूजा अर्चना कर रहे थे और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का काम अब से थोड़ी देर पहले ही हुआ है। दरअसल मुंबई में सूर्यास्त की जो बेला थी वो 6:01 की थी और उसके तकरीबन 1 घंटे पहले से ये पूरा बीच जो है भक्तों से पट गया था। जो पुरुष थे, जो महिलाएं थी, सबने इस पूजा अर्चना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कमर भर तक के पानी में वो समुद्र के भीतर गए थे और उन्होंने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया हुआ है। ये वही भक्त हैं जो सवेरे भी यहाँ पर आएंगे और उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। मैं बता दूं कि ये परंपरा मुंबई के जुहू बीच पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर छठ पूजा जाता है, ये परंपरा बीते 25 सालों से हो रही है और हर बीतते साल के साथ इसका पैमाना लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि छठ की लोकप्रियता बढ़ रही है और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को संजोए रखने की जो लोगों में जो टेंडेंसी बढ़ी है, जो परंपरा हुई है, उसी का नतीजा है कि यहाँ पर कोई भी त्योहार हो, लोग कैसे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और हर कोई एक हो जाता है, क्योंकि इतने रंग सिवाय भारत में कहीं और देखने को तो मिल नहीं सकते। आप बने रहिएगा विकास, एक बार फिर से आपका हम रुख करेंगे। नीरज मेरे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, भोपाल में किस तरह से इस पर्व को मनाया जा रहा है? हालांकि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा चुका है, लेकिन जो व्रतियां हैं वो अब आगे अपने इस व्रत को कैसे जारी रखेंगी, क्या खास है? जी बिल्कुल, देखिए भोपाल झीलों का शहर है और यहाँ बड़ी झील के किनारे हजारों की तादाद में छठ व्रती पहुंचे हुए थे। तस्वीरों में आपको सबसे पहले नज़ारा दिखाते हैं कि सूर्य को अर्घ देने के बाद इन तमाम लोगों ने दीपदान किया है। हम आपको इस झील में झिलमिलाते हुए, जो दूर तक नज़र जा पाए आपकी, इस झील में झिलमिलाते हुए दीपों को दिखाना चाहेंगे। हालांकि दीपदान किए हुए भी कभी आधा घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन यहाँ हजारों लोगों ने जो व्रत कर रहे थे अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देकर अपने आज के व्रत का समापन किया है और सुबह ये पुनः उगते हुए सूरज को अर्घ देकर अपने व्रत को पूर्ण करेंगे, संपूर्ण करेंगे। लेकिन आज की जो खास बात है वो ये है कि जिस तरह से उत्तर भारत में एकादशी का पर्व होता है, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ छठ के रंग देखने को मिलते हैं। पहली फसल का ताज़ा फल हो, ईख हो, गन्ना हो या फिर अलग अलग तमाम तरह की फसलों के तमाम जो नई फसल का अन्न हो, वो सब छठ पर चढ़ाकर ही यहाँ भोपाल में लोग आराधना और पूजा करते हैं। हम इस समय भोपाल के बड़े तालाब में इस छठ के नज़ारे को कैद करने के लिए एक नाव पर ही पहुँचे हुए हैं और एक तरफ आपको कोशिश करेंगे छठ का घाट दिखाने की, जहाँ जो श्रद्धालु हैं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे चुके हैं, लेकिन अब भी कई सारे लोग दीपदान करने पहुँच रहे हैं। घाटों पर रौनक अब भी बनी हुई है और यहाँ सिक्योरिटी के न सिर्फ घाट पर बल्कि तालाब में भी इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, और चूंकि भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसके किनारे तो इतनी जगह है कि लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी वहां पर नहीं हो रही होगी और पूरी तरह से वो अपने इस पर्व को, अपने इस व्रत को संपन्न करने के लिए उन्हें वहां पर तमाम जो इंतजामात हैं उनका वो लाभ ले पा रहे होंगे। तो फिर चाहे भोपाल की बात करें, यानी कि मध्य प्रदेश की बात करें, या फिर हम बंबई की बात करें, पूरा देश की ही सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा है और इस पर्व को मना रहा है। जारी रहेगी हमारी खास पेशकश, आप बने रहिए हमारे साथ।